नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी। बीसीएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ओडिशा की पुरी धाम की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों शोरों पर है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है। भगवान जगन्नाथ का 11 जून यानी आज प्रकाट्य उत्सव है और आज ही उनकी स्नान यात्रा भी है। इस स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाएंगे और फिर वो किसी भी भक्त को दर्शन नहीं देंगे, बल्कि आने वाले इन 15 दिनों तक वो सिर्फ भक्तों से अपनी सेवा करवाएंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मंगलवार को पति ने सब्जी काटने वाले हंसिया से अपनी पत्नी की गला काट दिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मरने से 3 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर पत्नी की फोटो अपलोड कर आई लव यू लिखा था। वारदात के समय मीनाक्षी के ससुराल वाले खेत में काम करने गए थे। इस दौरान आरोपी पति धनेश्वर और पत्नी मीनाक्षी घर पर थे। तभी दोनों के बीच कैरेक्टर शक को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद पति धनेश्वर ने हंसिया से गला काट दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यूट्यूब देखकर एक युवक तांत्रिक बन गया। उसने महिला की कुंडली में ग्रह और कुंडली दोष बताकर पूजा पाठ किया, फिर 36,66,000 रुपए ठग लिए। उसके फ्लैट को अपने नाम करने की बात कही नहीं देने पर कहा कि तंत्र विद्या से तुम्हें मार देंगे। खुद को ठगे जाने और उसकी धमकी से डरकर महिला ने सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस ने हरियाणा के रहने वाले आरोपी कुलदीप उर्फ कालू 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में 5 आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किया गया है। उनमें वर्तमान कर्तव्य के साथ साथ दूसरे विभागों का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जिन अधिकारियों के प्रभार में बदलाव हुआ है उनमें डॉक्टर रोहित यादव, अविनाश चंपावत, अंकित आनंद, हिमशिखर गुप्ता और चंदन कुमार शामिल हैं। इसके अलावा 8 आईपीएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। इनमें उदित पुष्कर जगदलपुर के नगर पुलिस अधीक्षक थे, उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा, आकाश कुमार शुक्ला रायगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसटीएफ दुर्ग बनाए गए। छत्तीसगढ़ के 2000 से अधिक बीएड क्वालिफाइड सहायक शिक्षकों की ओपन काउंसलिंग 17 जून से शुरू हो जाएगी। इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान लैब में एडजस्ट किया जाएगा। काउंसलिंग 26 जून तक एनसीईआरटी रायपुर में होगी। एडजस्टमेंट के आदेश के 7 दिनों के भीतर शिक्षकों को अपने नए स्कूल में ज्वाइनिंग लेनी होगी। इन शिक्षकों के 29 जिलों के 103 डेवलपमेंट ब्लॉक के 1520 स्कूलों के खाली पदों पर काउंसलिंग की जाएगी। रायपुर के उल्ला में नारियल काटने वाले धारदार हथियार से युवक ने पड़ोसी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वो पड़ोसी के घर के पास जाकर गाली गलौज करते हुए दरवाजा पीट रहा था, इसलिए गुस्से में उसने मार डाला। उर्ला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर सहित आसपास तिल्दा, नेवरा, सिमगा, खरोरा सहित पूरे इलाके में मंगलवार को शाम होते ही जोरदार बारिश हुई। इसके लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जल भराव के हालात भी बन गए हैं। साथ ही पूरे इलाके में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने 15 जिलों में थंडरस्टॉर्म का येलो अलर्ट जारी है। 11 जून से बारिश की एक्टिविटी में और तेजी आ सकती है। हालांकि जून में अब तक प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले सूखे की स्थिति में। कोरबा जिले के केमड़वाडोरा अवध नगर में एक युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 37 वर्षीय राम सिंह के रूप में हुई है। संजय कुमार पटेल की बाड़ी में आग लगने के बाद रात करीब 2 बजे संजय और अन्य लोग राम सिंह के घर पहुंचे और उसे उसके कमरे से बाहर ले गए। गांव के कोटवार को भी बुलाया गया। रात भर राम सिंह को बाड़ी में रखा गया। अगले दिन उनकी मौत हो गई। उसके शरीर में कई जगह पर चोट के निशान थे। मामला कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है। राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। हत्या के चारों आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है और हत्या के बाद उनका शव एक गहरी खाई में फेंक दिया था। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक सबसे पहले वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने राजा पर किया था। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।